सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भाई अपनी वैल्यू की। अपनी वैल्यू समझाने की से अपने बच्चों को, सिर्फ समाज को या अपने आसपास में नहीं, वो तो उसके ऊपर आपने बहुत सी वीडियो देखी होगी, बट ये वीडियो स्पेशली बच्चों के लिए है जो माँ बाप अपने बच्चों को अपनी वैल्यू नहीं समझा पा रहे, उनके लिए सिर्फ। क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है। देखो, पहले के टाइम में अगर आप अब से 20-50 साल पीछे भी जाओगे तो कोई आश्रम नहीं था जहाँ पे लोग अपने माँ बाप को छोड़ के आ जाते थे। ऐसा कोई वो नहीं था, आश्रम कोई भी ऐसी जगह नहीं थी, ठीक है। बट ये आज के टाइम में, अभी के टाइम में ये चीज़ें हो रही है और बहुत तेज़ी से ये चीज़ हो रही है। क्यों? उनको लगता ही नहीं है कि यार वो अपने माता पिता को संभाल सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो वही आश्रम में छोड़ आते हैं। वो क्यों छोड़ के आते हैं भाई? क्योंकि हम कहीं ना कहीं माता पिता की गलती है उसमें, और वो क्यों है वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इस चीज़ को वो इसलिए है क्योंकि भाई आप अपने बच्चों को अपनी वैल्यूएशन कभी समझा ही नहीं पाते, और वो उस चीज़ को कभी खुद से नहीं समझ पाते। खुद से नहीं समझ पाते इन सेंस भाई, इतनी समझ वो रखते नहीं इस चीज़ को। क्यों? वो समाज के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं अपने आप को, या समझते हैं वहाँ के लिए, तो उसी में उलझे हुए हैं। अपने माता पिता की वैल्यू समझने के लिए उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, और हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है एज अ माता पिता कि हम अपने बच्चों को अपनी वैल्यूएशन समझा पाएँ, ठीक है। किस तरीके से हमने कितना कुछ उनके लिए किया है, वो चीज़ वो कभी नहीं समझ पाते, ठीक है। तो अपने बच्चों को अपनी वैल्यूएशन किस तरीके से समझा सकते हो आप? देखो, अगर आपने इतना एफर्ट मारा है ना, या इतना एफर्ट आप के टाइम में आप मार रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, कल के दिन मेरे बच्चे हो गए, तो मैं उन्हें किस तरीके से समझा पाऊँगा? क्यों? क्योंकि अभी के टाइम में मैं क्या हूँ, फुल एफर्ट मारो भाई हर तरीके से, किसी भी तरीके से अपना करियर बनाने के लिए, या फिर अपने लिए कुछ अच्छा करने के लिए फ़िलहाल के टाइम में, ठीक है। कितने हाथ पैर मारते हैं हम, कितना कुछ झेलते हैं, हर एक चीज़, हर एक दुनिया की हर तरीके की थपेड़ जो है ना, वो फेस करते हैं। अभी के टाइम में हम कर रहे हैं। कल के दिन मान लो हमने कुछ कर भी लिया, चलो ठीक है, कुछ करने लग गया, अच्छा करियर बना लिया, या फिर छोड़ना स्टार्ट कर दिया, जो भी है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए ही सब कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं। भाई अब हमारी फैमिली बनना स्टार्ट होती है, शादी हो गई, बच्चे होने के बाद, उसके बाद तो हम अपने बच्चों के लिए ही सब कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं। बट जब बच्चे एक टाइम पे आके उम्र में आ जाते हैं, जब उनकी ऐसी एज आ जाती है भाई, ठीक है, शादी की उम्र आ जाती है, तो उस टाइम पे बच्चों को वैल्यू ही नहीं होती यार माता पिता की। और ये चीज़ मैं कोई ऐसे नहीं बता रहा हूँ भाई, ये चीज़ आप देख भी रहे होंगे बहुत ज़्यादा। और इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि वैल्यू किस तरीके से पता होनी, किस तरीके से पता हो बच्चों को भाई अपने माँ बाप की। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना एफर्ट मारा, इतना कुछ किया भाई, सब कुछ पूरी ज़िंदगी लगा दी अपने हमारे ऊपर, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के ऊपर। हर चीज़ की कराई, हर चीज़, पढ़ाई में कितना एफर्ट मारा उन्होंने यार, हर चीज़, कहीं से भी आ रहे, कुछ भी आ रहे पैसे, बट लगाए हैं। बहुत से बच्चे बहुत से माता पिता अपने बच्चों को विदेश तक भेज पाता है, बट वो कहाँ से भेजते किस तरीके से भाई वो नहीं पता। लेकिन हम मिडिल क्लास फैमिली, तो हम इतना ज़्यादा नहीं सोचते कभी। लेकिन जितना भी एफर्ट मारा उन्होंने अपना, मतलब जितना भी उन पे रहा है ना, उससे ज़्यादा ही करके दिया भाई। कभी कम नहीं गया, या फिर कभी ऐसा नहीं सोचा कि नहीं यार इतना है बट इतने में ही काम चला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जितना है उन्होंने उससे भी ज़्यादा करके दिया, बट हमें कभी भी उनकी वैल्यू हो नहीं पाती यार, समझ ही नहीं आ पाता यार माँ पिता ने इतना ज़्यादा करके ऐसे दिया कुछ। ये चीज़ समझ नहीं आती, सोचते ही नहीं हम इसके बारे में, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। और फिर बच्चे हमारी वैल्यू नहीं करते हैं एक टाइम पे आगे। क्यों? अभी तो मैं इतना ज़्यादा एफर्ट मार रहा हूँ भाई, हर तरीके से लोगों के थपेड़े खा रहा हूँ, पता नहीं क्या दुनिया में, मतलब इतनी सारी चीज़ है, उसके बावजूद मैं कुछ ऐसा जमा कर पाया, इकट्ठा कर पाया, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जब मैं कुछ चीज़ को हासिल कर पाया, उसके बाद मैंने देखा यार क्या है, अब मैं क्या ही करूँगा, समझ रहे हो? मतलब अगर मैं इस टाइम पे कुछ हासिल कर पाया, शायद मैं इन्जॉय कर पाऊँ, मज़े कर पाऊँ, बट कल के दिन अगर मेरी शादी वादी हो गई, बच्चे हो गए, तो फिर मैं सोचता हूँ यार, फिर फैमिली वाला यही सोचता है कि भाई अपने बच्चे के लिए करना जो भी करना है, ठीक है। और वो हमेशा ही उसके लिए ही करता है, हर एफर्ट उसके लिए मारता है। बट एक टाइम पे आके वो चीज़ उसको कभी रियलाइज़ नहीं होती उसके बच्चे को, कि ऐसा कुछ करना चाहिए मुझे अपने माता पिता के लिए, जितना कुछ उन्होंने हमारे लिए किया, वो कभी नहीं समझ पाते भाई। क्योंकि जब एक लेडी जब एक बच्चे को जन्म देती है ना, उससे पहले वो इतना पेन, मतलब इतना कुछ झेलती है ना भाई, 9 महीने तक रख के, फिर जब उनकी डिलीवरी टाइम होती है, कभी कभार तो ऐसा हो जाता है, मतलब कि वो अपनी, मतलब उनकी जान पे बन जाती है भाई, बिल्कुल समझ रहे हो। उनकी ज़िंदगी भी दाव पे लगी होती है जब वो आपको इस दुनिया में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो
वो वैल्यू भी हम मतलब वो चीज़ भी बिल्कुल नहीं समझ पाते बच्चे भाई आज के टाइम में, कुछ भी नहीं समझ पाते। और फिर उसके बाद ये चीज़ें होती है कि भाई आश्रम वाश्रम, कितनी दुखद बात है, कितनी बेकार बात है भाई ये चीज़ कि आजकल के बच्चे मतलब, और यही चीज़ है जो हम हैं आज के टाइम में, अगर आप वैल्यू नहीं समझ पाए ना तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है ये चीज़। और माता पिता की बहुत ज़्यादा गलती है इसमें जब नहीं समझा पाते, क्योंकि आप उनको इतनी ज़्यादा छूट देते हो। भाई मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं खर्च करने के लिए, तो मैं अपने बच्चे पे 70-80 रुपये लगा रहा हूँ, 20-30 ही बचा रहा हूँ, दे रहा हूँ उन्हें फुल्ली छूट की। हाँ जो मर्जी आपका जो मन करे जैसे करे, आप खा सकते हो, घूम सकते हो, जो भी करना है आपको करो। कब क्यों समझेंगे फिर वो आपकी वैल्यू भाई? क्यों समझेंगे आपके बच्चे आपकी वैल्यू जब आप इतना ज़्यादा खुल के उनके आगे करते हो सारी चीज़ें? वो कुछ भी कर रहे हैं, उनकी गलतियाँ ये सब वो सब माफ़ करते हो सब कुछ। उन्हें कभी समझा ही नहीं पाते कि हमने तुम्हारे लिए कितना एफर्ट किया है, अपनी ज़िंदगी को ऐसे बनाने के लिए कितना एफर्ट किया भाई। समझ रहे हो? वो इस वैल्यू को कभी समझ ही नहीं पाएंगे जब तक आप उन्हें इतनी ज़्यादा छूट, इतनी ज़्यादा ये सब फ्रीडम दोगे। अपनी वैल्यू तो समझाओ, आप अपने उनको समझाओ तो कि हमने एक एक रुपये के लिए, एक एक पैसे के लिए कितना संघर्ष किया था भाई। अभी के टाइम में तुम मज़े ले रहे हो, ये सब कर रहे हो, अलग बात है, बट अगर वो खुद से नहीं समझ पा रहे तो खुद समझाने की कोशिश करो उन्हें कि कितना एफर्ट दिया था आपने और किस तरीके से वो इस दुनिया में आए, किस तरीके से आपने उनके लिए इतना कुछ किया है और करे ही जा रहे हो भाई। क्या वो कभी इस चीज़ को समझ पाएंगे? मुश्किल है भाई खुद से कुछ समझ पाएँ, लेकिन आपकी जिम्मेवारी है उन्हें कुछ समझाना, तब जाके शायद वो आपकी वैल्यू समझ पाएंगे। यार हमारे माता पिता ने कितना कुछ किया है हमारे लिए, हर तरीके से, हर मोड़ पे एक एफर्ट डाला है, हर तरीके से फुल सपोर्टेड बन के खड़े रहो। हमेशा अपने उनके कंधे पे अपना हाथ रखा है, उनके सिर पे अपना हाथ रखा है कि भाई हम हैं तुम्हारे साथ, करो। बट वही बच्चे आगे फिर आने वाले टाइम में थोड़े टाइम बाद ये सब करते हैं कि भाई आश्रम में छोड़ दिया, या फिर उनकी वैल्यूएशन नहीं है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, अपने बच्चों की तरफ ध्यान। वो इसीलिए करेंगे भाई उनको वैल्यू ही नहीं समझ में आई अभी तक आपकी। समझ रहे हो? अगर खुद से समझ में आया है तो बहुत बड़ी बात है, और नहीं समझ में आया तो खुद से समझाने की कोशिश करो कि आपने कितना एफर्ट मारा है ज़िंदगी में, उनके लिए सब कुछ किया है भाई। तो बच्चों को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में, वरना ये चीज़ें और बढ़ेंगी, कम नहीं हो सकती किसी भी तरीके से। और मेरे हिसाब से अपने बच्चों को वैल्यूएशन समझानी चाहिए भाई। क्यों ना समझाओ अपने बच्चों को वैल्यूएशन अपनी? इतना एफर्ट मारा आपने, अपनी पूरी ज़िंदगी उनके लिए वो लगा दी दाव पे यार, उसके बाद वो नहीं समझ पाते इस चीज़ को कि भाई हमारे माँ बाप क्या है क्या नहीं है हमारे लिए। कुछ नहीं समझते, वो अपनी इन्जॉयमेंट में, अपनी मस्ती में है भाई। ख़राब ही की फिर आपने अपनी ज़िंदगी इस तरीके से उनके खिलाफ, और कुछ भी नहीं कर सकते यार आप उनके खिलाफ। वो आपको किसी भी हद तक मतलब जाते ही हैं आपके साथ, और कुछ भी नहीं कर पाता, क्या कर सकोगे आप उनके लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं गलती आपकी रही है यार उस चीज़ में, जब आप नहीं समझा पाए, उन्हें नहीं ये जता पाए कि भाई कितने मुश्किल से आपने उनको इस स्टेज पे, इस प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया भाई। तो कोशिश करो भाई ऐसा कुछ करने की, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ रही है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।